राम भी नहीं और रावण भी नहीं, और फिर भी मनुष्य का स्वभाव है कि वो पकड़ के है रावण के इस राज्य को। फिर भी उसका स्वभाव है कि वो इससे विमुख नहीं हो पाता। जानता सब है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ असार है। फिर भी विडंबना यही है कि सब कुछ जानते हुए भी उसके हृदय में वैराग उत्पन्न नहीं होता। संसार से विमुख होने का परम मार्ग है संसार के स्वभाव को समझना। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। यहाँ जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है सब कुछ इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, परिवर्तनशील है। और फिर भी व्यक्ति इसी में डूबा रहता है। उसकी गति उसी व्यक्ति जैसी है जो अंधेरी रात में जा रहा है। देर हो गई है, गांव पहुंचना है, परंतु शायद गलती से रास्ता भटक गया है और चले जा रहा है। घटाटोप अंधकार है, सुनसान रास्ता है, और अचानक एक कुएं में गिर जाता है, एक खाई में। इतना घबराया हुआ, पसीने से तरबतर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक एक झाड़ की डाली पकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद घबराया हुआ सब नीचे देखता है तो देखता है उस खाई में या कुएं में 3 अजगर है, और डर जाता है अब क्या होगा। और थोड़ी देर के बाद जो डाली है उसको कुतरने के लिए 2 चूहे वहां आ जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद जब ऐसी उसकी दशा हो जाती है एक हाथी आ जाता है, और हाथी अपनी पीठ से उस झाड़ को हिलाने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो जो झाड़ है वहां मधुमक्खियों का एक छत्ता है, और वो मधुमक्खियां उड़ने लगती है। शहद की एक बूंद, फिर एक दूसरी बूंद इसके मुंह में गिरती है, और वो मगन हो जाता है क्योंकि इतनी स्वादिष्ट है। दिखाया है शंकर जी और पार्वती जी वहां से जा रहे हैं। पार्वती कहती है कि ये भगत आपका विपदा में है, उसकी मदद की जाए। वो दोनों पहुंचते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरा हाथ दे दो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, क्योंकि अब तक तुम ही पुकार रहे थे हे प्रभु मेरी रक्षा करो। परंतु वो व्यक्ति इतना मगन है क्योंकि शहद की वो बूंदे इतनी मीठी है कि उसे आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा। वो वन मनुष्य का जीवन है। वो 3 अजगर, काम क्रोध लोभ विकार है। वो डाली जिसने पकड़ी थी वो उसकी उम्र है, और वो 2 चूहे दिन और रात उसकी उम्र को कुतर रहे हैं। वो हाथी घमंड है उसके जीवन का, जो उस झाड़ को भी हिला रहा है, और जो शहद की बूंदे है वो सांसारिक सुख, जो शहद की बूंदे है वो जागतिक सुख। भगवान सामने खड़ा है और कहता है मुझे हाथ दे दो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। परंतु व्यक्ति और सांसारिक सुखों में इतना लिप्त है कि उस भगवान की आवाज भी उसे सुनाई नहीं देती। कहीं वो व्यक्ति मैं तो नहीं, छोड़ना नहीं चाहती आत्मा उन भोग को, उस विलासिता के जीवन को। वो त्याग भरा जीवन ले आया है। वो दिखा रहा है कि वो जीवन तुम्हारा है सतयुग का। ऐसे तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, ऐसे पवित्र थे। Watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.